Welcome to our online classes. Today we are going to start chapter number 3 of class 7. So let's start from the chapter. So chapter 3 is about fibers obtained from animals. As you have studied in class 6 about fibers. क्लास 6 में आपने फाइबर्स के बारे में पढ़ा था. उसके अंदर हमने फाइबर के बारे में ये पढ़ा था कि फाइबर 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर. और नेचुरल फाइबर में भी 2 टाइप्स होते हैं, फ्रॉम प्लांट्स एंड फ्रॉम एनिमल्स. सो इस चैप्टर में हम एनिमल फाइबर जो होते हैं, जो फाइबर्स हमको एनिमल से गेन होते हैं, वो हम स्टडी करने वाले हैं. सो लेट्स see what we are going to study in this chapter. So in this chapter we are going to study about types of fiber obtained from animals. Animals से कौन कौन से टाइप ऑफ फाइबर हमको मिलते हैं वो हम देखने वाले हैं. मेथड्स ऑफ एग्जर्टिंग वूल. वूल है वो एनिमल से कैसे एग्जर्ट करते हैं, कैसे लेते हैं. प्रोडक्शन ऑफ सिल्क. सिल्क कैसे बनता है. प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिल्क एंड वूल. वूल एंड सिल्क की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन. Fiber are of 2 types, natural and man-made fiber. Fibers हैं वो 2 types के होते हैं, natural and man-made. Natural fiber are also 2 types, plant fiber like cotton and jute and animal fiber like wool and silk. Natural fiber भी 2 type के होते हैं, cotton and jute, and that is plant fiber, and animal fiber is wool and silk. देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल फाइबर्स. इसके अलावा बहुत अलग अलग टाइप के जो है डिफरेंट टाइप के एनिमल फाइबर्स होते हैं. सो लेट्स कंटिन्यू. फाइबर फ्रॉम एनिमल्स. एनिमल फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. एनिमल फाइबर से वो एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं, एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं. दे आर ऑफ मैनी टाइप्स, वूल एंड सिल्क. बहुत टाइप के होते हैं, इनमें से 2 हैं हमारे पास, वूल एंड सिल्क. वूल फ्रॉम sheep, गोट, कैमल, यॉक एंड सम अदर एनिमल्स. वूल है हमको कहाँ कहाँ से मिलता है. शीप से वूल मिलता है, गोट से मिलता है, कैमल से, यॉक से, और भी अलग अलग जो है, फॉर एग्जांपल रैबिट वगैरह जो है उनसे भी मिलता है. These wool yielding animals bear hair on their body. Silk is another animal fiber obtained from the silkworm. सो जो है ये जितने भी ये एनिमल्स हैं, ये सारे एनिमल्स हैं, ये वूल यील्डिंग एनिमल्स है, वूल इनसे मिलता है. इनके बॉडी के ऊपर जो हेयर होते हैं उनसे जो है वूल बनता है. सिल्क है वो अनदर एनिमल फाइबर है जो कि सिल्क वॉर्म से मिलता है. यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे वॉर्म आएगा. सो सिल्क वॉर्म से सिल्क मिलता है हमको. सो फर्स्ट पॉइंट इज वूल. Wool is the soft, thick hair which grows on the bodies of sheep and some other animals. अब वूल है वो क्या होता है, वो सॉफ्ट थिक हेयर होते हैं जो कि एनिमल्स की या शिप की बॉडी पर ग्रो करते हैं, उगते हैं. इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन दैट कैन ट्रैप एयर इन इट. और एक तरह का जो है प्रोटीन है ये जो अपने अंदर हवा को है रोक के रख सकता है, ट्रैप करके रख सकता है. बीइंग अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. और ये है हीट का जो है पुअर कंडक्टर है. वूल कीप द एनिमल वार्म. अब जो है हीट का कंडक्टर लेस कंडक्टर है, मतलब हीट को ये निकलने नहीं देगा, ट्रैप करके रखेगा. इसलिए जो है जो वूल है वो एनिमल को वार्म रखता है, गर्म रखता है. द मेन सोर्स ऑफ वूल इज़ शीप. और शीप है वो मेन सोर्स होता है वूल का. ज़्यादातर जो वूल है वो शीप से ही ली जाती है. ऑल्दो इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट्स, कैमल्स, यॉक एंड लामास. और शीप के अलावा बाकी जो एनिमल्स है उनसे भी वूल ली जाती है, जैसे कि गोट हो गया, कैमल है, यॉक है या फिर लामा है, उनसे भी वूल मिलती है. द थिक कवरिंग ऑफ वूल ऑन अ शीप इज़ कॉल्ड फ्लीस. और जो वो एकदम थिक कवरिंग होती है वूल की जो शिप की बॉडी के ऊपर, उसको बोलते हैं फ्लीस. इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स. 2 टाइप्स की होती है. वन इज सॉफ्ट अंडर हेयर पार्ट विच इज़ क्लोज टू स्किन एंड अनदर इज़ द हार्ड अपर हेयर पार्ट. अब जो फ्लीस होती है वो 2 टाइप की बता रखी है हमको. फर्स्ट है वो सॉफ्ट पार्ट है जो कि जो हेयर पार्ट है उसके अंदर के तरफ होता है, जो कि स्किन के काफ़ी नज़दीक होता है, क्लोज होता है. अनदर पार्ट इज जो कि हार्ड होता है, अपर पार्ट होता है, अपर हेयर पार्ट होता है, बाहर वाला हिस्सा होता है हेयर का, वो वाला. यूजुअली द अंडर हेयर पार्ट इज़ यूज टू प्रिपेयर सॉफ्ट वूल. और जो अंडर हेयर पार्ट है, अंदरूनी पार्ट है हेयर का, वो सॉफ्ट वूल प्रिपेयर करने में काम में लिया जाता है. वूल फाइबर हैव द पावर टू ऑब्जर्व एंड गिव ऑफ मॉइस्चर. और वूल फाइबर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे से मॉइस्चर को एब्जॉर्व करने की और मॉइस्चर को गिव ऑफ करने की जो है कैपेबिलिटी होती है. दे कैन एब्जॉर्व मॉइस्चर
ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ देयर ओन वेट। अपने खुद के वजन का जो वन थर्ड पार्ट है, यानी कि 30% एक्स्ट्रा जो है ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं मॉइस्चर को। वूल इज जनरली क्रीमी वाइट इन कलर, दो सम ब्रीड्स ऑफ sheep produce natural colors such as black, brown, silver and random wigs। सो नो जनरली है क्रीम कलर होता है वूल का नेचुरली, लेकिन कुछ ब्रीड्स होती हैं शिप की, जैसे कि ब्लैक कलर की होती है, ब्राउन सिल्वर कलर की होती है, या रैंडम मिक्स कलर की होती है, वो उन कलर में भी जो है हमको वूल है वो मिलती है। हमारे पास यहाँ पिक्चर है वूल की, वूल थ्रेड्स की पिक्चर हमको दिखा रखी है। नेक्स्ट इज एनिमल्स दैट यील्ड वूल। तो पीपल स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग शीप फ्रॉम अराउंड 10,000 BC। They learned the technique of getting wool from sheep skin about 5,000 years after। अब भले ही लोगों ने जो है भेड़ पालना है काफ़ी टाइम पहले स्टार्ट कर दिया था, 10,000 BC में स्टार्ट कर दिया था भेड़ पालना, लेकिन उन्होंने जो शीप से वूल लेने की जो टेक्निक है वो लगभग आधे टाइम बाद, यानी कि 5,000 ईयर के बाद में सीखी। वूल पहले शीप पालना सीख गए, लेकिन उनसे वूल जो है लेना वो नहीं सीखे। वूल कैसे लेते इसकी टेक्निक उनको 5,000 साल बाद में आई। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वूल अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में अगर हम जाएँ तो वहाँ पे हमको बहुत अलग अलग टाइप की वूल देखने को मिलती है। कुछ बहुत अच्छी होती है क्वालिटी में, कुछ बहुत जो है क्वालिटी में इतनी अच्छी नहीं होती है, कुछ सस्ती होती है, कुछ महंगी होती है। तो बहुत अलग अलग टाइप की मार्केट में हमको वूल अवेलेबल होती है। देयर आर डिफरेंट क्वालिटी एंड प्राइस, बहुत अलग अलग क्वालिटी और प्राइस की वूल होती है। The quality of wool is determined by the various factors like fiber diameter, color, fiber strength, etc. सो जो वूल की क्वालिटी होती है उसके अलग अलग मेजर्स होते हैं, जैसे कि जो है वूल डायमीटर के अकॉर्डिंग उसको देखा जाता है, कलर के अकॉर्डिंग, या फिर जो फाइबर स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग जो है देखा जाता है। फाइबर डायमीटर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वूल कैरेक्टरिस्टिक विच डिटरमाइंस क्वालिटी एंड प्राइस। और जो फाइबर का डायमीटर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि डिसाइड करता है कि वूल है वो अच्छी क्वालिटी की, अच्छी प्राइस की है या नहीं। The finest and the most valuable wool come from Merina, a breed of sheep from Spain। सो मेरीना है एक ब्रीड है शीप की, एक नस्ल है शीप की मेरीना, जो कि स्पेन से है। और उसका जो वूल मिलता है, उससे जो वूल आता है वो एकदम फाइन और मोस्ट वैल्यूएबल वूल होता है। ओके, फाइन मतलब बहुत अच्छा और महीन, पतला। ऑन द एवरेज अ शीप प्रोड्यूस अबाउट 2 to 30 पाउंड ऑफ वूल एनुअली। अब अगर हम शीप की बात करें तो हर साल एवरेज जो है जो शीप है, एक शीप है 2 से 30 पाउंड तक, यानी कि 1 से 15 किलो एवरेज तक जो वूल है वो प्रोड्यूस कर देती है। द अमाउंट ऑफ वूल दैट अ शीप प्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन इट्स ब्रीड, न्यूट्रिशन एंड शेयरिंग इंटरवल्स। अब जो वूल है वो किसी भी शीप से जो आ रही है वो कितनी आएगी, उसका अमाउंट कितना होगा, ये डिपेंड करता है कि जो शीप की ब्रीड कौन सी, नस्ल कौन सी है, उसको कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है, कितना पोषण मिल रहा है, और उसकी जो उसके बाल निकालने की जो प्रोसेस है, शेयरिंग प्रोसेस है, वो कितने टाइम बाद किया जा रहा है, उसका शेयरिंग इंटरवल कितना है। अ लैम्प यंग शीप, जो मेमना होता है, लैम्प जो होता है, यंग शीप जो होती है, प्रोड्यूस लेस वूल देन मैच्योर एनिमल्स। उसके ऊपर जो है बाल कम होते हैं, इसलिए उसका जो वूल प्रोडक्शन है वो भी कम होता है। ड्यू टू देयर लार्ज साइज रैम्स, अब अडल्ट मेल शीप, जो रैम्स होते हैं, अडल्ट मेल शीप्स होते हैं, यूजुअली प्रोड्यूस मोर वूल देन यूज एडल्ट फीमेल शीप ऑफ द सेम टाइप। सो भले सेम टाइप की शीप हो, लेकिन जो मेल शीप होता है उसका जो उससे जो वूल प्रोडक्शन वो ज़्यादा होता है देन जो फीमेल शीप होता है उससे। मतलब जो मेल शीप है उससे ज़्यादा वूल मिलेगा, फीमेल शीप से जो है अगर हम कंपेयर करें तो थोड़ा कम वूल मिलेगा। नेक्स्ट इज शीप ब्रीडिंग। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वूल डिपेंड्स अपॉन द ब्रीड ऑफ द शीप। अब जो है उस वूल की क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, कितनी क्वांटिटी में वूल मिल रहा है एक टाइम में, और उसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी है कि ख़राब है, ये सब जो है शीप की जो ब्रीड होती है, मतलब शीप कौन से टाइप की, कौन सी नस्ल की है, इस पर डिपेंड करता है। नेटिव शीप में नॉट बी ब्रीड यील्डिंग गुड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अब जो नेटिव शीप्स होती है, जो हमारी देसी शीप्स जो होती है, देसी भेड़ें जो होती है, उनकी जो है क्वालिटी जो है वूल की वो थोड़ी कम होती है, क्वांटिटी और क्वालिटी के मामले में इतनी अच्छी नहीं होती है वो। सो दे आर क्रॉस्ड विद एग्जॉटिक ब्रीड दैट इज दोज फाउंड इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो इसीलिए जो एग्जॉटिक ब्रीड्स होती हैं शीप की, जो विदेशी ब्रीड्स होती हैं, उनके साथ है उनको क्रॉस ब्रीड कराया जाता है,
ताकि जो अच्छी जो है क्वालिटी की वूल ली जा सके। विच यील्ड बेटर वूल, जो कि बहुत अच्छी जो है वूल है वो यील्ड करती है। फॉर दिस पर्पज अ नेटिव यील्ड यू द फीमेल एंड द एक्जोटिक राम द मेल आर यूज। इसके लिए जो नेटिव जो है देसी जो है फीमेल शीप है वो और विदेशी जो मेल शीप है वो यूज़ किया जाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉस ब्रीडिंग, और इसको है जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। इन आर कंट्री क्रॉस ब्रीडिंग विथ सम एक्सोटिक ब्रीड लाइक मरीनो, रेम्बोलेट एंड कॉरिडेल, सेमोलिना, डॉर्सेट हैव गिवन गुड रिजल्ट। और अगर हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में है जो है क्रॉस ब्रीडिंग होती है, उसके अंदर वह जो है अलग अलग जो है विदेशी जो विदेशी जो भेड़ें हैं उनसे जो है क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है। जैसे कि है रामबुले, कॉरिडेल और सेमोलिना और डॉर्सेट जो है। फॉर एग्जांपल मैरिनो है जो कि विदेशी जो है भेड़ है, और रामबुले है जो कि विदेशी है, एंड कॉरिडेल है वो भी जो है एग्जॉटिक शीप है, और सेमोलिना और डॉर्सेट है वो भी है एग्जॉटिक ब्रीड है किसकी, शीप की। ये सब जो है ये एग्जॉटिक है। इन सब की जो हमारी जो नेटिव शीप है उनके साथ जो है क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है, जिनकी वजह से बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। द शीप ऑफ सम एग्जॉटिक ब्रीड यील्ड लार्ज क्वालिटीज़ ऑफ वूल। अब जो कुछ एग्जॉटिक वूल्स हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी की वूल है वो प्रोड्यूस करती हैं। For example, a Rambouillet can give up to 5.5 kg of wool in a year. अब फॉर एग्जांपल है एक ब्रीड है रामबुले जो कि है 5.5 kg वूल है, 5.5 किलो वूल है एक साल में देती है। सो ये जितने भी क्रॉस ब्रीडिंग वाली वूल, क्रॉस ब्रीडिंग वाली जितनी भी ब्रीड्स होती हैं, क्रॉस ब्रीडिंग वाली जितनी भी नई शीप बनती है, मतलब दो अलग अलग जगह की जो शीप है उनके साथ अगर जो है क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाए, उससे जो नया बेबी आएगा, नया बेबी शिप आएगा, लैम्ब आएगा, उसको हाइब्रिड शिप बोलेंगे। ठीक है, हाइब्रिड शीप बोल देंगे उनको, क्योंकि वो है दो अलग अलग जो है ब्रीड से आया है, इसलिए उनको हाइब्रिड शीप बोलते हैं। ओनली हेल्दी राम्स आर सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग, और जो भी क्रॉस ब्रीडिंग होती है या फिर जो ब्रीडिंग होती है इसके लिए हेल्दी राम्स है, मतलब हेल्दी मेल शीप है वो चूज़ किए जाते हैं। द स्प्रिंग सीजन इज़ द बेस्ट टाइमिंग फॉर मेटिंग, और इनकी मेटिंग के लिए जो स्प्रिंग सीजन है बसंत वाला जो मौसम है बहुत अच्छा माना जाता है। द यू गिव्स बर्थ टू इट्स लैम आफ्टर अ प्रेगनेंसी ऑफ 5 मंथ्स, और एक यू है, एक भेड़ है जो फीमेल भेड़ है, 5 मंथ की प्रेगनेंसी के बाद एक लैम को जन्म देती है एट द एंड ऑफ रेनी सीजन के एंड में। लैम लिव्स ऑन इट्स मदर्स मिल्क फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज। कुछ पहले दिन जो होते हैं, स्टार्टिंग के जो डेज होते हैं उसके अंदर जो लैम है अपनी माँ के जो दूध है उसके ऊपर जिंदा रहता है। द यू मस्ट बी गिवन एन न्यूट्रिशन डाइट ड्यूरिंग दिस पीरियड। और जब भी ये जो है जो बच्चा छोटा होता है, या जब जो लैम है सॉरी छोटा होता है, और जो शीप होती है, यू जो होती है जब प्रेग्नेंट होती है या फिर जो बच्चा देने वाली होती है, उस टाइम पे उसकी जो न्यूट्रिशन है, डाइट है, उसका बहुत ध्यान रखा जाता है। इन एडिशन टू पॉस्चर ग्रास इट शुड बी गिवन बार्ले, ग्राम, ज्वार, केक्स ऑफ ग्राउंडनट्स एंड कॉटन सीड। अब इसके अंदर जो है घास के अलावा जो नॉर्मल चारागाह की घास है वहाँ के अलावा उसको जो है बार्ले, ग्राम, ज्वार और ग्राउंडनट केक, जो मूंगफली का जो गुदा हुआ निकला होता है उससे बना हुआ केक जो होता है, खल जिसको हम बोलते हैं, या कॉटन सीड है, कॉटन सीड जो है कपास के जो बीज होते हैं, बिनोला भी जिनको बोला जाता है, वो सब जो है उनको भेड़ों को दिए जाते हैं उनकी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने के लिए, उनको न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने के लिए। स्मॉल ब्रिक्स मेड ऑफ यूरिया, मोलासेस एंड सम मिनरल सॉल्ट शुड ऑल्सो बी गिवन एज अ सप्लीमेंट्स। और उसके अलावा जो उसको यूरिया के कुछ ब्लॉक्स दिए जाते हैं, यूरिया के कुछ ब्रिक्स दिए जाते हैं, मोलासेस दी जाती है, गुड़ दिया जाता है, उसके अलावा कुछ मिनरल सॉल्ट है वो भी उसको सप्लीमेंट के फॉर्म में दिए जाते हैं शीप को। इंडिया हैज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट इन डिफरेंट रीजन्स। अब हमको पता है इंडिया है हमारा बहुत बड़ा है, और यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो भी अलग अलग रीजन में अलग अलग है। ऑल टाइप ऑफ क्लाइमेट्स डू नॉट सूट ऑल ब्रीड्स ऑफ शीप। अब जैसे हमारे जो है कैमल जैसे कि डेजर्ट एरिया में मिलता है, बाकी हीली एरिया में इनमें डेजर्ट में सॉरी हीली एरिया में कैमल नहीं मिलेगा, वैसे ही जो शीप हैं वो अलग अलग क्लाइमेट के लिए जो है अलग अलग होती है। हर शीप है वो हर क्लाइमेट में नहीं रह सकती है।
हैंस डिफरेंट ब्रीड एग्जिस्ट इन डिफरेंट रीजन एज मैंशन इन द टेबल। सो हमारे पास एक टेबल दी है जिसमें अलग अलग ब्रीड्स हैं, अलग अलग कौन से एरिया के अंदर वो जो है रहती हैं, वहाँ पे सूटेबल है उनके लिए क्लाइमेट। सो ये सब हमको बताया गया है ये टेबल के अंदर, जो कि हमारे इस पेज के अदर पार्ट में है। सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप, तो शीप की कुछ इंडियन ब्रीड्स के बारे में यहाँ बता रखा है जो हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में पाली जाती है। सबसे पहली ब्रीड है लोही। लोही से है जो है बहुत अच्छी क्वालिटी की वूल है वो गेन की जाती है, और राजस्थान पंजाब में ये मोस्टली पाली जाती है। देन इज़ रामपुर बुशेर। रामपुर बुशेर इसके ब्राउन फ्लीस जो होते हैं, हर ब्राउन बाल जो होते हैं उनके लिए जो है ये यूज़ की जाती है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में ये पाली जाती है मोस्टली। नेल है, नेल है कारपेट वूल, जो है कारपेट बनाने के लिए जो वूल काम में आता है उसको लेने में जो ये शीप जो की ब्रीड है ये काम में आती है। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में ये पाली जाती है। उसके अलावा भाकरवाल शीप है, भाकरवाल जो ब्रीड है शीप की, जो वूवन के जो शॉल बनते हैं वो इससे बनते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये पाली जाती है। उसके बाद मारवाड़ी शीप। मारवाड़ी शीप कॉरस वूल जो होती है, थोड़ी मोटी जो वूल होती है उसके लिए, खुरदुरी वूल जो होती है उसके लिए यूज़ की जाती है, और गुजरात में ये पाली जाती है। पटनावाड़ी, पटनावाड़ी जो है हौजरी जो होता है, जो हौजरी जो होता है जैसे कि हमारी टी शर्ट वगैरह जो बनती है, हौजरी वाला जो आइटम होता है उसको उसके लिए बनाए, उससे उस वाली वूल जो है हौजरी आइटम बनाने के लिए वूल यूज़ की जाती है, और गुजरात में मेनली ये पाली जाती है। सो यहाँ पे हमारे पास टेबल है, कुछ इंडियन ब्रीड्स हैं वो कौन कौन से एरिया में मिलती है और उनके जो वूल है वो क्या क्या बनाने में काम आता है। Although sheep wool is the most available wool in the market, wool from other animals are also popular. Wools from other animals are discussed here. अब जो हमको पता है कि शीप है वो वूल से बहुत ज़्यादा जो है मार्केट में अवेलेबल होती है। शीप से जो वूल मिलती है वो बहुत फेमस है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी और एनिमल्स हैं जिनसे हमको वूल मिलती है। सो इन ये जो एनिमल है इनके बारे में जो है नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं। सो अदर एनिमल से जो भी वूल मिलती है उसके अंदर जो है याक से मिलने वाली वूल है, एंगोरा वूल है, कश्मीरी वूल है, एंड उसके अलावा कैमल वूल है। सो इन सब के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।